Today is my topic about parthenocarpy, and we will study about genetic mechanism behind parthenocarpic fruits. First of all, what is parthenocarpy? In botany and horticulture, parthenocarpy is simply means without fertilization of ovule जो fruit बनते हैं उनको हम parthenocarpic fruits कहते हैं. Like seedless fruits को हम parthenocarpy कहते हैं. उनमें formation नहीं होती seeds की. और इसकी रीज़न टू रीजंस हो सकती हैं कि लाइक रीज़न वन है ऑक्सीजन से इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं. लाइक ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है. अगर इंक्रीज होते हैं तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे और इसकी वजह से मुज़य्यन आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, वो आप अपना ना मोबाइल वाला मुझे लगता ऑन करें. सर मैं मोबाइल हाँ. सर अब आ रही है. हाँ अब आ रही है, तो दूसरे वाला बंद कर दे मुज़य्यन. सर ये वाला ऑफ था. चलिए आप बोले. शुरू हो जाए. Some features हैं. First of all, parthenocarpic fruits को develop हुआ introduced हुआ in 1902 में by Knoll. और it is due to absence of fertilization in plant pollination and embryo development. बहुत सी reasons हो सकती हैं कि fertilization नहीं होती है, like adverse condition in environment. So उसकी वजह से fertilization नहीं हो सकती थी, plants में pollination नहीं हो सकती थी. इस वजह से introduce हुआ parthenocarpic का method. In botany, simple parthenocarpic means virgin fruits, or this is mean simply seedless fruits. During cultivation, parthenocarpy is introduced with other hormones like gibberellic acids, auxins, and other ethylene. Like these hormones were used in parthenocarpic. It results in maturation of ovaries without the process of fertilization and produce bigger and pulpy fruits. इसमें हम हार्मोन्स यूज करके अपना जो है ओवरीज को उनको फर्टिलाइज करवा सकते हैं. फर्टिलाइजेशन नेचुरल प्रोसेस से नहीं होती, ओवरीज को मेच्योर कर देते हैं बाय हार्मोन्स. Banana जो है is a good example of parthenocarpy because bananas are sterile and develop without variable ovaries and do not produce seeds, which mean they must propagate vegetatively. Some other examples like pineapple, banana, cucumber, grape, watermelon, orange, grapefruit, pear, fig are these examples of parthenocarpic fruits. But banana is a natural parthenocarpic fruit. These fruits are developed without fertilization and often seedless. और बनाना जो है ये नेचुरली है और कॉमन डिजीज ट्रिप्लॉइड. नॉर्मली जो फ्रूट्स होते हैं वो उसमें होते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, बट दिस इज ट्रिप्लॉइड, वो हिप्लॉइड होते हैं. दिस इज ट्रिप्लॉइड, इसमें वन सेट 2 सेट्स फ्रॉम वन पेरेंट आता है एंड वन सेट फ्रॉम अदर पेरेंट यूज होता है. लाइक हम एग्जांपल लेते हैं एशियन बनाना की. इसमें 2 सेट्स हैं लाइक ए एंड बी. तो इसमें अगर हमने ट्रिप्लॉइड बनेगा तो एक वाला पेरेंट जो होगा वो अपना कंप्लीट 2 सेट्स देगा और बी वाला पेरेंट देगा सिर्फ सिंगल सेट. और इससे ऑपोजिट भी हो सकता है कि बी वाला जो है वो अपने 2 पेरेंट्स 2 क्रोमोसोम से और सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो और ए वाले का सिंगल हो. तो ये ट्रिप्लॉइड स्टेरॉयल बनाना बनेगा. इसे हम ट्रिप्लॉइड बनानास कहते हैं. एंड ओरिजिन जो है ट्रिप्लॉइड बनाना का वो एशियन पेरेंट्स से होता है. Role of hormones in parthenocarpy. The earliest observation of parthenocarpy involved natural mutation. Like first पे ये था कि natural like बनाना में जैसे parthenocarpy होती है natural है, इसमें हमें नहीं इतनी करवानी पड़ती है. बट आगे फिर फर्दर स्टडी से हमें पता चला कि फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो हम parthenocarpy करवा सकते हैं. लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन्स. ऑक्सिन जो है वो फर्स्ट हार्मोन फाइटो हार्मोन था. फाइटो हार्मोन्स मीन प्लांट के हार्मोन्स जो हम प्लांट्स में यूज करते हैं. तो ऑक्सिन फर्स्ट हार्मोन था जो हमने डेवलप किया, जो मोस्टली सिट्रस में यूज होता है. और ऑक्सिन जो यूज होता है वो सेल एलोंगेशन के लिए यूज होता है. These experiments show that ovaries generate auxin signals that induce development of both botanical and accessory fruits. Optic supply of auxin-like substance would have similar effects. Like जो हम auxin these experiments हार्मोन्स यूज करते हैं. एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऑक्सिन जो सिग्नल जनरेट करता है ओवरीज में और उससे बहुत एसेसरी और बोटेनिकल फ्रूट्स डेवलप होते हैं. जिब्रेलिक एसिड, इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिन बना, उसके बाद जिब्रेलिक एसिड को हमने इंट्रोड्यूस करवाया. वो रोजेस और एप्पल में यूज होता है और जिब्रेलिक एसिड का वर्क है स्टेम एलोंगेशन में यूज होता है. जर्मिनेशन होती है, इसे फ्लावरिंग होती है. Much later, cytokinin one introduced in as a parthenocarpic phytohormones. ये होता है वाटरमेलन एंड कीवी फ्रूट में. साइटोकाइनिन्स का वर्क जो है वो सेल डिवीजन है. रूट्स एंड शूट्स में इसकी सेल डिवीजन में हेल्प करता है.
In contrast to potential oxin or gibberellic acid to parthenocarpy, abscisic acid and ethylene signal do not have to shown be positively related to parthenocarpy. जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स जो पार्थेनोकार्पी में रोल करते हैं, मतलब ये ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन सिग्नल्स। इनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है पार्थेनोकार्पी में। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो फाइटोहार्मोन्स में जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स हैं। These are some hormones and their traditional names जो हम mostly use करते हैं, like auxin AIA, phenyl acetic acid है, indole 3 propionic acid है, जिब्रेलिक एसिड में आ जाता है A3, GA, GA3, साइटोकाइनिन्स में zeatin है। आवाज नहीं आ रही। यूजिंग बोथ नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन्स। इसमें हम हार्मोन्स यूज करते हैं आर्टिफिशियल में। हम हार्मोन्स के जरिए पार्थेनोकार्पी करवाते हैं, जैसे ऊपर एक्सप्लेन किए गए हार्मोन्स। उन हार्मोन्स को यूज करके हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करवाते हैं। उसके बाद है नेचुरल लाइक बनाना, हमने एग्जांपल पढ़ी, वो नेचुरल पार्थेनोकार्पी है। बट इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। इसको हम डिफरेंट नेम्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स भी कह सकते हैं कि इस तरह नेचुरल पार्थेनोकार्पी हो सकती है। First of all, natural parthenocarpy, also called obligatory parthenocarpy. Natural ये जो होता है इसमें expression होता है parthenocarpy की नहीं होता by external factor से. When expression of parthenocarpy is not influenced by external factor, then we call it is obligatory parthenocarpy. Next, facultative parthenocarpy है. इसको normally facultative parthenocarpy facultative do not require, इसमें जो होता है do not require pollination and fertilization. इसमें जो वेजिटेटिव है इसमें हम pollination fertilization होती है, लेकिन facultative में नहीं होती। लाइक इनकी एग्जांपल्स बनाना पाइनएप्पल है, और वेजिटेटिव में है ऑरेंज नेवल। वाशिंगटन के जो नेवल ऑरेंजेस होते हैं उनमें do not require pollination and fertilization of other stimulation and pollination नहीं होती है simply. Stimulative parthenocarpy. The next is stimulative parthenocarpy. During this, pollination or other stimulation is required for parthenocarpy. That's why this is called stimulative parthenocarpy. इसमें stimulation भी होती है और pollination भी होती है। तो इसकी एग्जांपल है black cotton grapes, stenospermocarpy. This is the process of production of fruit simply. इसमें फ्रूट डेवलप होता है, उसमें सीड भी होता है, बट जब सीड जो होता है इमेच्योर होता है, स्टिल वो स्मॉल होता है, उसको हम अवॉइड करवा लेते हैं और देन फ्रूट मेच्योर होता है, तो ये है स्टीनोस्पर्मोकार्पी। स्टीनोस्पर्मोकार्पी है, दे आर इमेच्योर सीड, और वाटरमेलन या सिंधी वैरायटी ऑफ ग्रेप्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टीनोस्पर्मोकार्पी। द फर्दर विल एक्सप्लेन राबिया। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है फेसेस ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट। 3 phases हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रूट सेटिंग, सेकेंड वन इज़ सेल डिवीजन एंड आफ्टर दैट सेल एक्सपेंशन, और फिर मेच्योर हो जाता है, ग्रीन फ्रूट और राइपनिंग हो जाती है। जो नॉर्मल फ्रूट डेवलपमेंट का प्रोसेस है, सबसे पहले उसमें एंथेसिस होती है। एंथेसिस मीन ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स, उसके बाद पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन और फ्रूट सेट हो जाता है। सेकेंड फेज में सेल डिवीजन, उसमें सीड फॉर्मेशन होती है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। थर्ड फेज इज सेल एक्सपेंशन, ग्लोबुलर स्टेज स्टार्ट होती है। ग्लोबुलर स्टेज का मतलब है मिस्टेमेटिक और जो प्राइमरी टिश्यूज डेवलप होते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो मेच्योरेशन हो जाती है और एम्ब्रियो मेच्योर हो जाता है और एपनिंग हो जाती है फ्रूट की। ये नॉर्मल प्रोसेस है फ्रूट डेवलपमेंट का। बट इन पार्थेनोकार्पी में एंथेसिस के बाद ओवरी म्यूटेंट्स होते हैं। ओवरी म्यूटेंट्स में नो पॉलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट फ्रूट सेट हो जाता है। इसके एग्जांपल कोकम्बर, टोमेटो या कॉरिंथ ग्रेप्स वगैरह। सेकेंड फॉर्म है पार्थेनोकार्पी की इनकम्पैटिबल पॉलन। इनकम्पैटिबल पॉलन मीन नो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, और इसके एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट्स। अब सेकेंड टाइप है सीडलेस फ्रूट की स्टेनोस्पर्मोकार्पी। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद समटाइम सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। उसके 2 वजूहत हैं, ड्यू टू एबनॉर्मल मियोसिस की वजह से और ड्यू टू डिफेक्ट इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की वजह से। एबनॉर्मल मियोसिस में ट्रिप्लॉइड प्लांट आ जाते हैं वाटरमेलन वगैरह, और डिफेक्ट इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में ग्रेप्स आ जाते हैं और सेल डिवीजन हो जाती है। सेल डिवीजन होती है डिसीजन बाय द नंबर ऑफ सेल्स। सीड्स आर वेरी स्मॉल एंड टाइटली कॉम्प्रेस्ड होते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं सेल एक्सपेंशन। सेल एक्सपेंशन में ये शुरू होती है आफ्टर सेल डिवीजन, जब स्टॉप हो जाती है उसके बाद सेल एक्सपेंशन स्टार्ट होती है। इसमें इंक्रीज होता है फ्रूट साइज, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और फिर नीचे मेच्योर हो जाता है ग्रीन फ्रूट और राइपनिंग हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ पार्थिनोकार्पी। सीड और फ्रूट डेवलपमेंट को फाइटो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सीड और फ्रूट डेवलपमेंट को। नीचे रेफरेंस है, देख सकते हैं आप, पेंडोल्फिन 2009। अब जो फ्रूट और सीड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें 3 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन मीन सेल इलोंगेशन करवाते हैं और साइटोकाइनिन जो होते हैं वो सेल डिफरेंशिएशन करवाते हैं। जिब्रेलिक एसिड और इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स वगैरह होती है। ड्यूरिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सेट के दौरान प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं जो उसमें रिलीज होते हैं, एंडोजनस हार्मोन्स, वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रिगर द एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सिन बायोसिंथेटिक जीन। नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ पार्थिनोकार्पी। जो नॉर्मल मैकेनिज्म है फ्रूट डेवलपमेंट का, उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद एक्टिव हो जाता है जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस एक्टिव हो जाता है, उससे सीड डेवलप नहीं होता, उससे फ्रूट डेवलप हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाएंगे पार्थिनोकार्पी जैसे कि, उसमें हम ऑक्सिन अप्लाई करेंगे और फिर जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस एक्टिव होगा फ्रूट में और फ्रूट डेवलप हो जाएगा। अब थर्ड में आता है कि एक्टिव होता है जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस ओव्यूल्स और सीड्स में, इससे फिर सीड डेवलपमेंट होगी और फिर ऑक्सीजन अप्लाई करवाएंगे और फिर मजीद जो है वो फ्रूट में जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस हो जाएगा एक्टिव और फिर फ्रूट डेवलपमेंट होगी। नहीं, हेलो राबिया। जी जी सर। अच्छा, आप कह रही है कि अगर तो जो नेचुरली प्लांट के अंदर एक्टिव जिब्रालिन है जी वो क्या करेगा, सीड डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की स्प्रे करें जी सर। तो उससे जिब्रालिन जो प्रोड्यूस होगा उससे फ्रूट डेवलप होगा, सीड नहीं डेवलप होगा, ऐसे कहना चाह रही हैं आप? जी सर, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन नहीं ना होती। अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन स्प्रे कर दें तो जी जो जो ओवरी वॉल है उसके अंदर जिब्रालिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और वो क्या करेगा कि फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा और सीड डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो तो उससे अगर जिब्रालिन आता है तो वो सीड भी डेवलप करेगा और फ्रूट भी डेवलप करेगा, ऐसा ही है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। Causes and induction of parthenocarpic in fruit crops. अब सीडलेस फ्रूट है इधर, गावा, ग्रेप, सिट्रस, एप्पल, बनाना। अब ये सीडलेस क्यों है? गावा जो है वो ड्यू टू ट्रिप्लॉइडी की वजह से कि 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, उसकी वजह से ये सीडलेस गावा बनता है। फेलर ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ वेल डिफ्रेंशिएटेड ओव्यूल्स, डीजनरेशन हो जाती है ओव्यूल्स की। ग्रेप्स ड्यू टू एम्ब्रियो अबॉर्शन की वजह से, जैसे कि स्टेनोस्पर्मोकार्पी के सीड जो है वो अबॉर्ट कर लिया जाता है। सिट्रस ड्यू टू सेल्फ कंपैटिबिलिटी और क्रोमोसोमल इरेगुलेशन। सिट्रस ड्यू टू सेल्फ कंपैटिबिलिटी की वजह से और क्रोमोसोमल इरेगुलरिटीज की वजह से कि एक्स्ट्रा हो जाता है या मिसिंग हो जाता है क्रोमोसोम्स। एप्पल लैक ऑफ पॉलिनेशन और बनाना ड्यू टू डिप्लॉइडी, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस इसके क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन अंडर एडवर्स एनवायरनमेंट। एडवर्स एनवायरनमेंट में सम टाइम पॉलिनेशन नहीं होती या फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं फ्रूट्स, जैसे कि पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स हैं, उसमें उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन हमारी।
मोर हेल्थी है, रिजल्ट्स आर इजीली अचीव्ड, सीडलेस फ्रूट्स है, इम्प्रूव होती है क्वालिटी, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज़ किए बगैर ही हम इसकी क्रॉप यील्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफ सीज़न प्रोडक्शन है कि किसी भी सीज़न में हम इसके प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस है, प्लांट की न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता सीडलेस फ्रूट्स। न्यू वैरायटी हम सीडलेस फ्रूट से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पार्थिनोकार्पी फ्रूट क्रॉप में तो डिज़ायरेबल है, बट नट क्रॉप्स में अनडिज़ायरेबल है, जैसे कि पिस्टैचियो वगैरह, उसका हम सीड यूज़ करते हैं और वही उसका एडिबल पार्ट है। क्वालिटी एंड साइज ऑफ फ्रूट्स चेंज हो जाती है इन केस ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। कॉस्ट ऑफ फ्यू ग्रोथ रेगुलेटर हाई होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर में जो हम हार्मोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जी, क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। तो रिव्यू आर्टिकल कहां तक पहुंचा? सर हाफ से ज्यादा हो गए, रेफरेंसेस ही नहीं ऐड हो रहे। कोई हाल नहीं। कौन बोल रहा है? आमना। अच्छा, कैसे, ये देखो, आपने मुझे भेजा था, आयशा ने, ये ठीक हो गया, ये वाला है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ग्रेट। अच्छा, सेंट्रल आइडिया ऑफ